राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सत्यनारायण के व्रत की कथा, सत्यनारायण के व्रत की सरल पूजा विधि। इस बार 10 जून को 2025 में सत्यनारायण का व्रत किया जाएगा, जो कि मासिक सत्यनारायण का व्रत और पूजा की जाती है। कहते हैं कि सत्यनारायण का व्रत करने से, सत्यनारायण की पूजा और कथा करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के फल की प्राप्ति तत्क्षण हो जाती है और साथ ही साथ जो भी हमारे नए पुराने पाप होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है। सत्यनारायण की कथा। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि ने श्री सूत जी से पूछा कि प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिल सकती है और उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने से हम इच्छा रखते हैं। और सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले कि हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक श्रेष्ठ व्रत का आप लोगों को बताऊंगा, जिसे नारद जी ने भी लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मी जी के पति मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था कि आप भी इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए उनको लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्म प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप ही मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के ईश्वर और भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म और गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। निगुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु जी भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच और निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले, फिर मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्म मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा उनको दुख से दुखी हो रहे हैं। तो हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हुए बताइए कि वह मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों को कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो श्री हरि नारायण बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने ये बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि जी के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है और उसका क्या विधान है। यह व्रत किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ आप मुझसे विस्तार पूर्वक से बताइए। तो नारद जी की बात सुनकर श्री हरि नारायण बोलते हैं, दुख व शोक को दूर करने वाला ये व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण जी की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और वो बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का पत्ता और केले के फल, घी, दूध, गेहूं का आटा सवाया लें और गेहूं के स्थान पर साठी का आटा,
शक्कर, गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भोग का पदार्थ बनाएं, भगवान जी के लिए भोग बनाएं और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने से मनुष्य की सारी निश्चित रूप से इच्छाएं पूरी होती हैं। इस कली काल के अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। सूत जी बोले कि हे ऋषि, जिसने पहले के समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ और ध्यान से सुनना। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान और वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आपका कोई ऐसा उपाय जानते हो तो बताइए कि मैं वृद्ध ब्राह्मण कहता हूँ कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं और तुमको उनका पूजन करना चाहिए। इसे करने से मनुष्य के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तो वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने करने को कहा है मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि नारद जी, इस नारायण की कहा गया है, नारायण जी का कहा हुआ सत्यनारायण का व्रत मैंने तुमसे कहा, तो हे विप्र, अब मैं और क्या कहूँ? तो ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, अब हम इस बात को सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तो सूत जी बोले, हे मुनि, जिसने इस व्रत को किया है वो अब सुनो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ और उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप क्या कर रहे हैं और इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब कामनाओं को और सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन और धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न और खुश हो गया। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियाँ रख
और नगर में बेचने गया, जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिल गया। तो बूढ़ा आदमी बहुत प्रसन्न हो गया और दाम लेकर केला, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले सत्यनारायण भगवान जी के व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया और वहां अपने बंधु बांधवों को साथ मिलकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल में बैकुंठ धाम को चला गया। तो भगवान जी ने जैसे लकड़हारे की इच्छाओं को और उसके घर में धन धान्य की वृद्धि करी, ऐसे ही हमारे भी करे भगवान सत्यनारायण भगवान। हर किसी की मनोकामना ऐसे ही पूर्ण करते रहें। तो सूत जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले के समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया था। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे बताइए। राजा बोले कि हे साधु, आप अपने परिवार, बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि को प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा के अनुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने इस व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस व्रत के और इस तरह से वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे और एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। अब आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा जब उसका विवाह होगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर दिनों दिन बड़ी होने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। तो साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान जी का व्रत नहीं किया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर
भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखकर चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु और वैश्य के पास राजा का धन पकड़ा हुआ देखा तो वे ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि इन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। सत्यनारायण के भगवान जी के श्राप से साधु की पत्नी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी और अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण करते रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तुम कहाँ थी? मेरे मन में क्या है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, मैया, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही ये भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो, तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन और राज्य, संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख में प्राप्त हुआ, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्रभूषण और नए नए गहने उनको दे दिए और जितना धन उनका लिया था उससे 2 गुना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने अपने घर को चले गए। दोनों ससुर और जमाई अपने घर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान के व्रत के करने का ये फल है कि उनको वहाँ से छूट गए कारागार से। तो सूत जी बोलते हैं कि वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र में किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु और वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देख अचंभा माना कि नाव में बेल और पत्ते देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाइए, ये दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो कुछ कहा वो असत्य वचन कहे थे, उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर महान शोक से आतुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे भला जान सकता हूँ?
आप प्रसन्न हो जाइए। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दें। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो धन और सब वैसे ही भरा हुआ था जैसे पहले था। वे अपने साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर देख खबर करने के लिए भेज दिया गया। तो दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करता हुआ कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण शीघ्र कर आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान जी रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। साधु के दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसके पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से पूजन करता है, जो इस लोक से सुख भोग के अंत में स्वर्ग को जाता ही जाता है। इसी प्रकार से सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन किया। व्रत पूजन करने के बाद में प्रसाद खाया और उसके घर में सुख समृद्धि भर गई। तो सूत जी बोलते हैं कि ध्ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक से सुनना। और प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख और शान किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं को सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमान के वश में राजा ने तुंगध्वज राजा उन्हें देखकर पूजा स्थान पर नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन वह उसने प्रसाद नहीं खाया। प्रसाद को वहीं छोड़ अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वह सब कुछ तहस नहस हुआ पाया और वह शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा के प्रसाद को खाया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह सब कुछ पहले के जैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरने के पश्चात उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन और धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है, भयमुक्त हो जीवन जीता है, संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है, सारे मनोरथ पूर्ण हो मानव अंतकाल में वैकुंठ को ही जाता है। सूत जी बोलते हैं, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ में गए। साधु नाम का वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म
का मोक्ष पाया। तो संपूर्ण इसी प्रकार से जो सत्यनारायण भगवान के व्रत का करता है, सत्यनारायण व्रत की कथा करता है, विधि विधान से पूजन पाठ करता है, तो इहलोक से लेके परलोक तक वो मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम को जाता है, संतानहीन को संतान मिलती है, सुख समृद्धि धन वैभव यश लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार से सत्यनारायण का व्रत करने से घर में अच्छी सी घर में जितने भी शुभ कार्य होते हैं, मंगल कार्य होते चले जाते हैं, भगवान की अनुकंपा बनी रहती है। भगवान श्री हरि नारायण जी सभी पर ऐसे ही कृपा करते हैं। तो हर महीने में सत्यव्रत की एक सत्यनारायण व्रत की पूजा कथा करनी चाहिए। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हर महीने सत्यनारायण व्रत का कथा और व्रत करता है, उसे कभी भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो बोली सत्यनारायण भगवान की जय हो, सत्यव्रत की जय हो। इसी प्रकार से सत्यनारायण का व्रत करते रहें, पूजा पाठ करते रहें, मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अपंचाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, द्वादक्षर मंत्र, शरणाक्षर मंत्र, आप जो भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं आप उच्चारण कीजिए। सरल पूजा विधि है, उनको फल आटे की पंजीरी का भोग लगाएं, दूध पंचामृत आदि से उनको स्नान करा के उनको विधि विधान से धूप दही पंचामृत पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। बाबा को बहुत प्रिय है कि उनको पंजीरी का भोग लगाया जाता है और पंजीरी का भोग बहुत आनंदित होकर वो भोग को ग्रहण करते हैं और फिर वो प्रसाद को सभी में अपने घर परिवार में वितरण करके स्वयं कर वो प्रसाद को पाएं और अपने व्रत को पारण करें। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छे प्यारे से पॉजिटिव्स कमेंट्स करें। राधे राधे।